तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। सबसे बड़ी अपडेट अभी यही निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की हियरिंग हुई है जो पीआईएल फाइल किया गया था। ठीक है, जो फाइल किया गया था आज सुबह की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि 17 मई को भी एक पीआईएल फाइल की गई थी और उसकी हियरिंग थी आज। जितने भी पीआईएल एनटीए के अगेंस्ट नीट यूजी 2024 में एनटीए के अगेंस्ट जो भी पीआईएल 1 जून के पहले फाइल किए गए थे उनके बारे में आज बात हुई है। 1 जून के बाद की कोई भी पीआईएल की बात नहीं हुई है। अभी अभी जस्ट ये जो कोर्ट रूम प्रोसीजर था ये मैंने लाइव देखा है और उसके बाद अभी जो जजमेंट आया है, जजमेंट क्या, एक छोटी सी हियरिंग हुई है। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट में सारा डिबेट डिस्कशन खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट विल हियर टुडे अ पिटीशन हियर, ठीक है, नीट यूजी 2024 एग्जाम होल्डिंग ऑफ a NEET UG exam and holding of a re-exam over an ELIC paper leak। ठीक है, अब देखो, the petition was filed by शिवांगी मिश्रा and 9 others on June 1 before the declaration of the results। शिवांगी मिश्रा and others was the National Testing Agency and others। ठीक है, after declaration of the result few more petitions have been filed in the Supreme Court questioning the decisions of the National Testing Agency to award grace marks to several candidates। However, ध्यान से देखिए, however those petitions which were filed after the declaration of results are not listed today। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑन 17 में while considering another petition seeking similar reliefs the Supreme Court has refused to stay the declaration of the result of the NEET UG exam। तो 17 मई को जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें बोला गया था रिजल्ट पे स्टे लगा दीजिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया था और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इसलिए नीट यूजी का। दो द बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इशूड नोटिस ऑन दैट पिटीशन एंड पोस्टेड द मैटर इन जुलाई। अब ये मैटर जो था वो 8 जुलाई को पोस्टपोन कर दिया गया कि 8 जुलाई को इस पे हियरिंग होगी, इस पे अगली सुनवाई होगी। और आज का भी जो मैटर है उसको भी 8 जुलाई के साथ फिक्स कर दिया गया है और ये बोला गया है कि काउंसलिंग कंटिन्यू रहेगी, काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए, काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगेगा। ठीक है, बेंच स्टेटेड दैट द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशंस हेल्ड ऑन अ पैन इंडिया बेसिस कैन नॉट बी स्टेड। तो ना रिजल्ट पे कोई रोक लगा है ना काउंसलिंग पे कोई रोक लगी है, काउंसलिंग भी कंटिन्यू रहेगी और ये सारा मैटर जो है वो 8 जुलाई को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हुआ क्या, वहां पे एनटीए के ऑफिशियल्स थे और वहां पे जो यहाँ पे शिवांगी मिश्रा और इनका जो साइड था वो था। ठीक है, इन्होंने उस चीज को बात को रखी, एनटीए को वहीं पे लीगल नोटिस दी गई और जो जज थे वहां पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि एनटीए को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। तो एनटीए को लीगल नोटिस मिली है, ऑफिशियल नोटिस मिली है कोर्ट की तरफ से और एनटीए भी अपना जवाब जो है वो देगी और इसकी हियरिंग होगी 8 जुलाई को। और जितने भी मैटर हैं इसके साथ, मतलब जो भी पीआईएल 2, 3, 4 जून के बाद हुए, रिजल्ट के बाद पीआईएल फाइल हुए, ये सब 8 जुलाई को चले गए। ठीक है, और काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगा है। अब इसमें फिर क्या होता है, मैंने अभी एक लॉयर्स एडवोकेट से बात की, अभी थोड़ी देर में उनके साथ लाइव आने वाला हूं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे सिचुएशंस में ये होता है कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी होती है वो कोर्ट को फिर से बताती है कि अगर काउंसलिंग होगी, मतलब ये प्रोसेस अगर होगी तो फिर मेरे पिटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, मेरे पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो चीज उसको फिर से कोर्ट को बता सकते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, पहले करवा सकते हैं या तब तक के लिए काउंसलिंग पे स्टे करवा सकते हैं या जो भी। तो अभी के लिए यही है कि काउंसलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्टे नहीं लगेगा, काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आगे चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यही था, शिवांगी मिश्रा वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स। जल्दी मैं लाइव आने वाला हूं, उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।